भीम एजुकेशन चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात की गई है। फंडामेंटल राइट्स, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, और मैग्ना कार्टा इसे क्यों कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। मौलिक अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आखिर मौलिक अधिकार आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो चलिए देखते हैं। मैग्ना कार्टा इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे 15 जून 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉन ने मजबूरी में हस्ताक्षर करके लागू किया था। इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, तो 13वीं शताब्दी की शुरुआत में इंग्लैंड के राजा जॉन ने अत्यधिक कर लगाए और युद्धों में हार के कारण जनता व सामंतों में असंतोष फैल गया। सामंतों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसे रनीमेड नामक स्थान पर एक समझौता करने के लिए मजबूर किया। इस समझौते को ही मैग्ना कार्टा, ग्रेट चार्टर यानी महान अधिकार पत्र कहा जाता है। इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, तो पहला, राजा भी कानून के अधीन रहेगा। दूसरा, बिना उचित कारण और न्यायालय की अनुमति के बिना कैद नहीं कर सकता किसी को भी। तीसरा, कर लगाने के लिए राजा को सामंतों की अनुमति लेनी होगी। चौथा, व्यापार और न्याय की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई। मैग्ना कार्टा का महत्व आखिर क्या है मौलिक अधिकार में, तो यह लोकतंत्र और संवैधानिक शासन की नींव रखने वाला पहला दस्तावेज माना जाता है। बाद में ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य देशों के संविधान में भी इसका असर देखने को मिलता है। इसे रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन की शुरुआत माना जाता है। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहली बार मौलिक अधिकार की मांग किसने की थी, तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज बिल लाया गया था। इसमें ही मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। और 1925 में एक महिला द्वारा मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। उस महिला का नाम एनी बेसेंट था। फिर 1927 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ। उसमें अध्यक्ष जो थे मुख्तार अब्बास अंसारी थे। लोगों ने डिमांड किया कि मौलिक अधिकार को लागू किया जाए, पर किसी की सुनी नहीं गई। फिर इसके बाद 1927 और 28 में साइमन कमीशन आया। लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। 1928 नेहरू रिपोर्ट आई। मोतीलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार की मांग की और नेहरू रिपोर्ट को संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन, अध्यक्ष सरदार पटेल थे। कराची अधिवेशन का मेन उद्देश्य था मौलिक अधिकार की मांग। फिर 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया। इसमें कहा गया था भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना। इसमें कोई भी मौलिक अधिकार नहीं दिए गए थे। 1945 वर्ल्ड वॉर सेकेंड समाप्ति के बाद सभी भारतीयों को पता था कि देश आज़ाद होगा। नेहरू ने मौलिक अधिकारों की जिम्मेवारी संभाली। जब मौलिक अधिकार का निर्माण हुआ, तब मौलिक अधिकारों को भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका USA से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं ये मुख्य 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। पहला अधिकार समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14, पहले अनुच्छेद
12 देख लेते हैं। इसमें राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। ऐसा कोई भी निकाय नहीं है जिसमें प्रशासनिक विशेषता न हो तथा संवैधानिक हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर केंद्र, राज्य, यूपीएससी। अनुच्छेद 13 न्यायालय की मौलिक अधिकारों से संबंधित है। न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। मौलिक अधिकार का असंगत होना: जब आप किसी के मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप करते हैं तो आपका मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया जाता है। प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। पहला अधिकार समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 कानून की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति समान है। अपवाद के तौर पर राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कानूनी मुकदमा दायर नहीं हो सकता, बाकी सब पर हो सकता है। आर्टिकल 15 किसी भी व्यक्ति को लिंग, धर्म, वर्ग, जाति, जन्म स्थान, रंग भेद आदि के आधार पर विभेद उनमें नहीं किया जा सकता। इसमें भी अपवाद है। अनुच्छेद 15B और 15C समाज के विशेष वर्गों को वास्तविक समानता के लिए उपबंध होंगे। जैसे सार्वजनिक संपत्ति पर सभी का अधिकार होगा 15B में, और 15C में महिला और बच्चे, दिव्यांगों के लिए समानता। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्राप्त होगा। SC/ST के लिए विशेष दर्जा इसमें दिया गया है। जैसे गवर्नमेंट जॉब पाने की समानता, किसी एग्ज़ाम में SC/ST की मेरिट जो कम जाती है, इसी आर्टिकल के तहत जाती है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, जैसे राजा, महाराज, सर आदि। आप किसी उपाधियों को नाम के आगे नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आपने किसी डिग्री को लगाया है तो वो चलेगा। पढ़ाई से संबंधित उपाधि धारण की जा सकती है। किसी अवार्ड को भी नाम के साथ नहीं लगा सकते इसमें। दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें 19 का ये है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें जैसे प्रेस की स्वतंत्रता हो गई, चुप रहने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, विज्ञापन करने की स्वतंत्रता और जानने की स्वतंत्रता इसमें है। 19 का B हो गया शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी शांतिपूर्वक ढंग से एकत्रित होने का अधिकार आपको है। 19 का C संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप किसी भी संघ व पार्टी बनाने का अधिकार रखते हैं। 19 का D भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, जैसे कहीं घूमने की स्वतंत्रता। 19 का E भारत के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता। आपको आर्टिकल 19 का E देता है। 19 का F संपत्ति का अधिकार है, जो अब इसको हटा दिया गया है। इसको अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 19 का G आजीविका चुनने का अधिकार। कोई भी पेशा, व्यवसाय आदि बिजनेस वगैरह आपको करने का अधिकार है। आप अपने मन के अनुसार कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं। अनुच्छेद 20 हो गया अपराध के मामले में संरक्षण। अपराध सिद्ध होने के संबंध में है। अपराध के लिए दंड अपराध किए हुए समय के अनुसार दंड के आधार पर तय होगा। एक ही अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा।
आत्म अभिशंसा आपको ही आपके विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आ जाएगा निजता का अधिकार, गरीब वर्ग के लिए निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराना, चिकित्सा पाने का अधिकार, यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएगा। अनुच्छेद 21 से 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में अधिकार। जैसे कोई आपको गिरफ्तार कर रहा है तो कारण पूछने का अधिकार आपको है। अपनी पसंद की न्यायिक विधिक सहायता भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें यह भी है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना जरूरी है। अधिकार नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह जो है 23 से और 24 है। तो अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार और जबरन श्रम का निषेध। 23 में आ जाएगा बलात्कार श्रम व बंधुआ मजदूरी पर रोक, दास प्रथा पर रोक। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम बच्चों को आप कारखानों खदानों में कार्य करने के लिए नहीं लगा सकते। बाल श्रम पर रोक, बच्चों द्वारा जोखिमपूर्ण कार्य कराए जाने पर रोक है। ज़्यादातर इसमें बच्चे जो हैं छोटे बच्चों को फैक्ट्रियों में लगाया जाता है जो कि कानूनन अपराध है। और इस अनुच्छेद के तहत आप किसी भी 14 वर्ष से कम बच्चे को कहीं भी काम पर नहीं लगा सकते। चौथा अधिकार हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजियन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 35 धर्म की स्वतंत्रता। इसमें आप अपने धर्म के अनुसार उसका अनुसरण कर सकते हैं। जैसे सिख धर्म में कृपा रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हिंदू धर्म में जागरण या भंडारा या फिर कीर्तन किया जाता है, सिख धर्म में पाठ किया जाता है और मुस्लिम धर्म में मुहर्रम मनाया जाता है। ये सब अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आएंगे। अनुच्छेद 27 धार्मिक संस्थानों में जो प्राप्त धन होता है उस पर जीएसटी लागू नहीं होगा, वो सब धन टैक्स फ्री होगा। धर्म के प्रचार हेतु कर से छूट, टैक्सेस फ्री हो गए। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों में धार्मिक प्रबंधन, शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर नियंत्रण। यानी अगर आप चाहें तो धर्म पांचवा अधिकार सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशन राइट। यह अनुच्छेद 29 से 30 तक है। अनुच्छेद 29 अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार। 29 में कहा गया है अल्पसंख्यकों के द्वारा अपनी संस्कृति व शिक्षा को बचाने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार। अल्पसंख्यकों के लिए अपनी संस्कृति को बचाने के लिए शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। यह आखिरी अधिकार छठवां संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अधिकारों की रक्षा हेतु जाने का अधिकार। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने।
अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों पर अधिकारों में प्रतिबंध। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के दौरान अधिकारों में प्रतिबंध। अनुच्छेद 35 में संसद को अधिकार देने वाले प्रावधान हैं। चलिए मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाषा में वर्णित है, किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 3। दूसरा प्रश्न, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ए अनुच्छेद 12 से 32, अनुच्छेद बी, ऑप्शन बी अनुच्छेद 10 से 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 से 30 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 50 से 60। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद, इसमें ऑप्शन में 12 से 35 रहना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 12 से 35 नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 32। अगर ऑप्शन में 12 से 35 दिया रहता तो हम उसको ट्रिक करते हैं। प्रश्न संख्या 3, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? ए अनुच्छेद 14 से 18, बी 19 से 22, सी अनुच्छेद 23 से 24 या फिर डी अनुच्छेद 25 से 28। तो समानता का अधिकार ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 14 से 18। तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18। प्रश्न संख्या 4, मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन कराने के लिए कौन सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है? ए केवल सांसद, बी केवल राज्यपाल, सी कोई भी नागरिक या फिर डी केवल राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी नागरिक जा सकता है अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। 4 का सही जवाब हो जाएगा सी, कोई भी नागरिक। प्रश्न संख्या 5, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? ए आर्टिकल 32, बी आर्टिकल 21, सी आर्टिकल 14 या फिर डी आर्टिकल 12। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 32। क्वेश्चन 6, किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 32 या फिर डी अनुच्छेद 24। तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। और संविधान की आत्मा कहा किसने है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। प्रश्न संख्या 7, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 25 में या फिर डी अनुच्छेद 29 में। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 21 में है। 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ये रहा 8वां सवाल, किस अधिकार को आपातकाल में भी नहीं निलंबित किया जा सकता? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20 और 21, सी अनुच्छेद 15 या फिर डी अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता।
बाकी सारे अनुच्छेद निलंबित किए जा सकते हैं 20 और 21 को छोड़कर। 8 का सही जवाब हो जाएगा बी, अनुच्छेद 20 और 21 जो कि निलंबित नहीं हो सकता। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? ए ब्रिटेन से, बी अमेरिका से, सी फ्रांस से या फिर डी रूस से। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार की लिया गया है वह अमेरिका से लिया गया है। 9 का बी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 10 और यह आज का आखिरी सवाल, किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? इसके ऑप्शन है ए 42वां, बी 44वां, सी 46वां या फिर डी 52वां। तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया।